नहीं, वो बेरोजगारी और महंगाई पे तो मोदी जी कोई बात ही नहीं करते, इस पे तो कोई बात ही नहीं करते। दूसरे दूसरे मुद्दे लाते हैं जो कोई मुद्दे ही नहीं है, भटकाने लोगों को मुद्दे से भटकाने वाली बात करते हैं मोदी जी। पहले राजा महाराजा ऐसे होते थे, अच्छा वो किसी कौम की औरत को कर लेते थे, लेकिन वो उससे नहीं बोलते थे। जो राजा के घर में आती थी वो रानी कहलाती थी। ये सब बीजेपी का है। और ये हमारा गणतंत्र देश का है, उसको जो बोलेगा वो अरेस्ट करेगा, जो मोदी जी का विरुद्ध बोलेगा तो अरेस्ट करेगा, तो इससे तो गलत है। हमारे वहाँ तो कांग्रेस पार्टी है, हैदराबाद में तो, तेलंगाना में तो कांग्रेस पार्टी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें टीवी और मैं हूं आपके साथ सिमरन का। इस वक्त मैं मौजूद हूं इंडिया गेट में। और सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सलाउद्दीन है मैडम। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि मोदी जी जब भी अपना कोई भाषण देते हैं तो हर वक्त हमेशा बोलते हैं कि बेरोजगारी, महंगाई ये सब खत्म करेंगे, लेकिन अभी तक हमें इस चीज का कोई रिजल्ट नहीं दिख रहा, तो इस पर आप क्या बोलेंगे? नहीं, वो बेरोजगारी और महंगाई पे तो मोदी जी कोई बात ही नहीं करते, उस पर तो कोई बात ही नहीं करते। दूसरे दूसरे मुद्दे लाते हैं जो कोई मुद्दे ही नहीं है, भटकाने लोगों को मुद्दों से भटकाने वाली बात करते हैं मोदी जी। जब भी मोदी जी की आपने कोई जनसभा देखी होगी या कोई रैली देखी होगी, उसमें सिर्फ और सिर्फ सांप्रदायिक बातें करते हैं, हिंदू मुस्लिम की बातें करते हैं। बाकी कोई मोदी की भाषणों में बाकी और कोई बात होती नहीं है, और कोई बात नहीं होती मोदी की मुद्दों में, तो मोदी जी बात करते ही नहीं है। महंगाई, बेरोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा, इन पे तो कोई बात है ही नहीं, सिर्फ मुद्दों से भटकाने वाली बात होती है और कोई बात नहीं होती मोदी की। तो आपको क्या लगता है कि जब से मोदी जी इधर सत्ता पे है तब से क्या जो बेरोजगारी और महंगाई है क्या बढ़ी है? बढ़ी है। परसेंटेज देख लो ना, वो तो डाटा देख लो, डाटा देखो ना, डाटा कहाँ डाटा बता रहा हो तो हम दोनों कह रहे, तो डाटा बता सबको बता, ये हम दोनों कह रहे भैया, ये हमारे पास नहीं है। तो डाटा जो रिकॉर्ड रहते हैं, बहुत सारी संस्थाएं, बहुत सारी एनजीओ। लेकिन आपने भी महंगाई का तो सामना किया होगा। अगर हम गैस की बात करें, बिजली की बात करें, दिल्ली में तो फिर भी केजरीवाल की सत्ता में बिजली फिर भी 2 यूनिट में तो आता नहीं है, डिस्काउंट में रहता है। बाकी बाकी हर चीज पे महंगाई बढ़ी है जी। सीएनजी कांग्रेस के टाइम पे हम 40 रुपए पर केजी लेते थे, अभी 82 रुपए पर केजी है सीएनजी। तो महंगाई तो बढ़ी है, सबको पता है महंगाई। बजट तो सबका खराब हुआ है, हम जैसे गरीब मजदूर लोगों का भी बजट खराब हुआ है। घर की रसोई का बजट हम लोगों का बिगड़ा है। बस सिलेंडर कांग्रेस के टाइम में 415 रुपए का सिलेंडर था, अभी 1100 हजार प्लस का सिलेंडर मिल रहा है। तो अब कहाँ गई वो महंगाई? जब मोदी जी 2014 में भाषण दिया करते थे, हम महंगाई को खत्म कर देंगे, हम वो कर देंगे, 15-15 लाख रुपए लोगों के खाते में डाल देंगे, है जी, 2 करोड़ लोगों को हर साल नौकरी देंगे। कहाँ गई वो 2 करोड़ लोगों को नौकरी हर साल? कहाँ गए वो? क्या नाम जो है 400 रुपया सिलेंडर, जब तो क्या नाम जो है रामदेव भी रामलीला ग्राउंड पे बैठ गया था लोगों को लेके कि हम 60 रुपए वो 40 रुपए लीटर पेट्रोल बिकवा देंगे। अब कहाँ गए वो रामदेव? सब चले गए, जितने भी हिंदुत्ववादी दल थे वो सब चले गए, वो सब जिन्होंने सब सत्ता बनवाई है वो सब हेल है, कुछ नहीं है जी। आपको क्या लगता है कि जो मोदी जी है ऐसे इलेक्शन के टाइम में, जैसे राम मंदिर अभी उसका उद्घाटन कर दिया, तो ऐसे इलेक्शन के टाइम में क्या मोदी जी ये जैसे रिलीजन हो गया हमारा, ये कास्ट हो गया, भगवान के नाम पर क्या वोट लेते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, भगवान का नाम तो वो बेच के खा रहे हैं, एक तरह से वोट ले रहे, भगवान के नाम का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। बाकी कोई उनके पास मुद्दा ही नहीं है। इसलिए पूछे देश में कोई जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों को भटका के लोगों को उनसे लोगों को अलग हटा के राम मंदिर और दूसरे रिलीजन, धर्म और सांप्रदायिक के मुद्दे को खड़े कर देते हैं। लोग उससे भटक जाते हैं, क्योंकि लोग धर्म में लोग धार्मिक रहते हैं। आपको सबको पता है, सब लोग, हर आदमी की आस्था रहती है, तो आस्था पे लोग भटक जाते हैं। थोड़ा सा वो क्या नाम अपना जय श्री राम वगैरह का नारा जो भी है, लोगों को थोड़ा भावनात्मक बना देते हैं। मतलब एक तरह राम और राम मंदिर या दूसरे जो धार्मिक मुद्दों को लेकर लोगों को भावनात्मक बना के लोगों का वोट खींच लेते हैं, बस ये कुछ नहीं है। आपका नाम क्या है? देवेंद्र। आप क्या दिल्ली से ही है? हाँ, पैदाइश तो मेरी यूपी से है। अच्छा, तो अगर आप रहते अब दिल्ली में, काम आप दिल्ली में करते, तो आप पूरे वाकिफ होंगे कि दिल्ली की बेरोजगारी और दिल्ली की महंगाई पर, तो इस पर आप क्या कहेंगे? दिल्ली की महंगाई तो सन 84 से देख रहा हूँ, अभी तक तो कम हुई नहीं। कोई सरकार आ जाए कोई कम नहीं होती है। जो भी नेताजी आएंगे अपना अपना पहले ये बननी, बाद में जो है तुम्हें पहुंचाना। और हमारे यहाँ तक तो जो समस्या दी है, जिन्होंने सुविधा रखी है, वो हमारे तक पहुंच नहीं पाती आम आदमी के लिए। ये है बस, और क्या है।
जो बीजेपी है यानी कि मोदी जी हर वक्त इलेक्शन के टाइम में वादा करते हैं कि बेरोजगारी खत्म करेंगे, महंगाई खत्म करेंगे, और उसके बावजूद क्या आपको कोई रिजल्ट ऐसा दिख रहा है? इन्होंने 10 साल में तो अभी तक किया नहीं है कोई भी। अब क्या करेंगे? कांग्रेस वादा करके चलेगी, कौन सी सरकार आएगी जो अपना वादा पूरा करेगी? कोई सरकार ऐसी नहीं है। अब दिल्ली में तो केजरीवाल सरकार है, केजरीवाल की सरकार में फिर भी बिजली की कीमतों में थोड़ी कमी दिखाई दी है। थोड़ी केजरीवाल के उसमें थोड़ी राहत मिली कि बिजली की 200 यूनिट फ्री है और 20,000 लीटर पानी एक महीने में फ्री है, और बसों में औरतों के लिए, लेडीजों के लिए फ्री है किराया। तो उसने जैसी सुविधाएं नहीं चालू है ऐसे वो जेल भेज दिया बेचारा, क्या करे? अब ये तो कह नहीं सकते कि दारू घोटाले में या किसी घोटाले किया या नहीं किया, ये तो वो जाने। लेकिन ये है कि उसने जो किया आम पब्लिक के लिए अच्छा किया, चाहे उसने कितना घोटाला किया या नहीं किया, इस बारे में हम नहीं कह सकते। अच्छा, अब जैसे कि 25 मई से दिल्ली में चुनाव स्टार्ट होने वाले हैं, तो आपको क्या लगता है कि इस बार की जो लोकसभा चुनाव है वो क्या दिल्ली में क्या बीजेपी सरकार आ पाएगी? देखो जी, बीजेपी वाले बीजेपी जाने, हम तो आम आदमी को देते थे, आम आदमी को दे देंगे। तो क्या बोलते हैं, आपको क्या लगता है कि ये जो बीजेपी सरकार जो अभी चल रही है, क्या इन्होंने इनके हिसाब से क्या घोटाले कुछ हुए होंगे इनके लिए? एक बार बताओ, जो भी घोटाले, एक आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, इधर जो है बॉम्बे में से जितनी पार्टियां हैं, वो जो क्या नाम है, सुमित्रा क्या नाम है उसके, जो वहाँ के जो डिप्टी सीएम उसकी घरवाली जो खड़ी है, हाँ, इन पे कितना वो था। और वो नहीं, राबड़ी देवी तो है ही है, वो तो बिहार में। जो मैं उसकी बता रहा हूँ, महाराष्ट्र की, जो उसमें शरद पवार का भतीजा है, हाँ। उसकी जो घरवाली है, इन पर सब पे जो कितना वो था कि वो होगा जेल में जाएंगे। बीजेपी में शामिल हो गए तो धुलाई की मशीन पहुंच गए। ये चीज तो असम के मुख्यमंत्री के साथ भी हुआ है। जब कांग्रेस में थे तब तो उनको भी बहुत बोला जाता था कि ये उसमें जेल में चल जाएंगे, लेकिन बीजेपी में आने के बाद फिर वो जेल में नहीं गए। हेमंत बिस्वा, वो तो सब ऐसे ही है, ये तो धुलाई की मशीन है, जो भी पहुंच जाए वो सब काम हो जाता है। हाँ, आपको क्या लगता है, मतलब अगर मैं आम आदमी पार्टी की बात करूँ या कांग्रेस की बात करूँ, में से मैक्सिमम जो लीडर्स है वो जाके स्विच हो गए हैं बीजेपी में, तो इस पर क्या बोलेंगे? उन पे जितना भी जो कर्जा था वो जो सब माफ हो जाएगा बीजेपी में जाकर के, सब बच जाएंगे जेल जाने से, क्योंकि बीजेपी का राज है, बीजेपी में सब जाकर। आपका नाम क्या है? हमारा नाम निजामुद्दीन बड़भैया है। जी, आपको क्या लगता है कि यहाँ पे जब से बीजेपी सत्ता में आई है उन्होंने कुछ काम किया है? कोरा है तो, लेकिन वो कांग्रेस का काम किया है, उनको चला रहा है। और इंदिरा आवास को और आवास योजना बोल के उसको चला रहा है। अभी रिसेंटली क्या हुआ था कि मोदी जी ने कांग्रेस पर है ना बहुत विवादित बयान दिए। बीजेपी मोदी जी ने राहुल गांधी को लेकर ये कह दिया कि जो गलत कर दिया तो गलत कर दिया है, तो गलत कर रहे हैं। गलत कर रहा है। तो और ये हमारा गणतंत्र देश का है, उसको जो बोलेगा वो अरेस्ट करेगा, जो मोदी जी का विरुद्ध बोलेगा तो अरेस्ट करेगा। तो इससे तो गलत है। मतलब क्या अभी केजरीवाल की बात करके, अगर जो जैसे कि केजरीवाल तो बहुत अच्छा है, और उनको अरेस्ट कर दिया। उनको अरेस्ट कर दिया है, तो वो तो गलत किया है। वो सरकार मुझे नहीं चाहिए। आपको फिर आपको कौन सी सरकार चाहिए? कांग्रेस चाहिए। कांग्रेस चाहिए। कांग्रेस चाहिए। कांग्रेस जो बनाया उसको हजार हजार मनुष्य देखने से आ रहा है, बार बार देश से आ रहा है, तो हम देखने से आया। तो हमारे घर आसाम है, तो हम कांग्रेस के वोट देंगे। तो यानी कि असम में कांग्रेस ने बहुत अच्छा काम किया है। कांग्रेस तो जो मामा अभी जो है मुख्यमंत्री है, वो तो पहले तो कांग्रेस था, अभी बीजेपी अभी गया, वो तो अच्छा नहीं है। वो हिंदू मुस्लिम का विवाद लगता है, वो मियाँ का वोट नहीं चाहिए और टोपी वाला का वोट नहीं चाहिए, वो बोलता है, और फालतू बात कभी हर बोलता है। अच्छा, मतलब आपको कांग्रेस का ही काम पसंद है? कांग्रेस का काम पसंद है। कांग्रेस हमको ये रास्ता घाट, पानी और जल, और उसको इंदिरा आवास, विधवा भत्ता, सब कुछ कांग्रेस के ने दिया है। स्कूल कॉलेज कांग्रेस ने बनाया। आपको मोदी जी वो चलाया। अच्छा, आपका नाम क्या है? कल्याण नायक। आपके दिल्ली से ही है? नहीं, हैदराबाद। हैदराबाद। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि अब जैसे कि आप दिल्ली में अभी घूमने के लिए आए, आपने न्यूज में भी खबरें पढ़ी होंगी, और दिल्ली फिर हमारे इंडिया का कैपिटल भी है कि इधर कितनी ज्यादा बेरोजगारी महंगाई हो गई है, बल्कि दिल्ली में नहीं, ये ऑल ओवर इंडिया की बात है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बेरोजगारी तो है, लेकिन हमने जैसे अभी बताया था, मेहनत जिसको करेगी उसको नौकरी तो मिलेगी। ऐसा बेरोजगार मोदी जी है
बेरोजगारी तो नहीं रहेगी। नहीं, लेकिन मैक्सिमम लोग ये दावा करते हैं, स्पेशली दिल्ली, अब दिल्ली बहुत बड़ा शहर है, इसमें दावा करते हैं कि जब से मोदी जी आए उसके बाद से महंगाई और बेरोजगारी दोनों ही अपने चरम महंगाई सीमा तो पर है। महंगाई तो बढ़ गई है, लेकिन बेरोजगारी थोड़ा कम हुई है। अगर हम मान के चले कि हैदराबाद में कम हो गई है, बट जो हैदराबाद के अलावा जो बाकी जो जितने भी शहर है, स्टेट है, उस पर क्या बोलेंगे? क्योंकि देखा जाए तो लाइक 100% में से तो बीजेपी कम से कम 60% तो बीजेपी स्टेट में ही है। तो हमारे वहाँ तो कांग्रेस पार्टी है हैदराबाद में, मतलब तेलंगाना में तो हाँ, कांग्रेस पार्टी है। तो फिर भी इतना, मैं पुणे में जॉब करता हूँ, जैसे हमने आपको बताया, इतना आपको लगा नहीं बेरोजगारी? इतना बेरोजगार तो मुझे तो नहीं लगा। मैंने जैसे ग्रेजुएशन जस्ट कंप्लीट किया, नौकरी आ गई मुझे। नौकरी आ गई। हाँ, बस जो पढ़ाई करे, सही से मेहनत करे, उसको तो नौकरी